हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएससी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेकोमीटर के बारे में कि टेकोमीटर क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है हमारे एचवीएससी सिस्टम में। ओके, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं हमारा टेकोमीटर का डेफिनेशन क्या होता है। टेकोमीटर का डेफिनेशन होता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the rotational speed of an engine और एनी अदर रोटेटिंग पार्ट्स, या फिर इसको ऑब्जेक्ट बोल लो। ये क्या है कि टेकोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिससे कि हम किसी भी रोटेशनल स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है तो उसकी वो कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसको जानने के लिए हमें टेकोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया जैसा कि मोटर का शाफ्ट है, तो कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स है, वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसको जानने के लिए टेकोमीटर का यूज़ करते हैं। इट मेजर्स द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द मोटर शाफ्ट और एनी अदर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मिनट एंड डिस्प्लेज इट इन आरपीएम। आरपीएम एक्चुअली जो आरपीएम होता है, आरपीएम का हमारा फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट और रोटेशन पर मिनट। ओके, या फिर आप इसको बोल लो रिवोल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मिनट में कोई भी अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो कितना रोटेट कर रहा है, कितना रिवोल्यूशन कर रहा है एक मिनट में। इसका मतलब यही हुआ कि जो जैसे कि हमारा जो मोटर का जो शाफ्ट होता है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो रोटेट करता है तो हमें उसको जानने के लिए कि एक मिनट में कितनी बार रोटेट कर रहा है, तो उसको जानने के लिए हम टेकोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो आप टेकोमीटर देख रहे हो, इसी टेकोमीटर से हम एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे जिससे कि हम किसी भी मोटर का कैसे आरपीएम चेक करते हैं वो हम प्रैक्टिकली एक वीडियो में बताएंगे, राइट। और जो हमारा एक्चुअली जो हमारा टेकोमीटर होता है, टेकोमीटर अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, अलग अलग टाइप्स के आते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कोई ब्रांड्स का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं अलग अलग टेकोमीटर है, यहाँ पे अलग अलग ब्रांड का है। तो अब हम जान लेते हैं यूजेज ऑफ टेकोमीटर इन एचवीएससी सिस्टम। हमारा जो एचवीएससी सिस्टम होता है उसमें टेकोमीटर का क्या रोल होता है, कैसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है फ़ैन ब्लोअर स्पीड मेजरमेंट। जो हमारा फ़ैन होता है, ब्लोअर होता है किसी भी एचयू का, सीएसयू का, एफसीयू का, या फिर कोई भी एग्जॉस्ट है, तो उसका स्पीड क्या है उसको मेजर करने के लिए हम टेकोमीटर का यूज़ करते हैं। हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए, एनर्जी इफिशिएंसी, इससे क्या होता है कि टेकोमीटर यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारे अबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है कि हमें हमारा जो सिस्टम होता है इम्प्रूव, परफॉर्मेंस भी हमारा इम्प्रूव होता है, हमारा एनर्जी भी सेविंग होती है। तो ये एनर्जी इफिशिएंसी भी होता है टेकोमीटर का यूज़ करते हैं। तो हमारा सिस्टम बैलेंसिंग क्या है कि कभी कभी हमारा एक यूनिट में दो लोड दे देते हैं और उसको हमें कम स्पीड पे चलाना होता है, तो उस समय हमारा प्रॉब्लम होती है। तो टेकोमीटर वहाँ पे एक यूज़ होता है। ओके, हमारा एक फ़ायदा देता है टेकोमीटर वहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारा ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस के समय हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस समय ये टेकोमीटर हेल्प करता है हमें किसी भी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम एक एक करके जो हमारा यूजेज हैं एक एक करके हम समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पहला यूज़ है फ़ैन ब्लोअर स्पीड मेजरमेंट। ओके, so this information is crucial for ensuring proper airflow and ventilation within the system। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एयर फ्लो है प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है कि नहीं हमारा सिस्टम के अंदर। ओके, बाय मॉनिटरिंग द फैन स्पीड वी कैन वेरीफाई इट इज ऑपरेटिंग विद इन द रिकमेंडेड रेंज एंड एडजस्ट इफ इट इज़ नेसेसरी। इससे होता क्या है कि जब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं टेकोमीटर से फ़ैन के स्पीड को, तो उससे हमें ये मदद मिलती है कि कोई भी अगर सिस्टम है वो अपने रेंज में काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उस समय हमें ये ज़रूरत पड़ती है, हमें ये ज़रूरी होता है कि उसको एडजस्ट करें, उसको रेक्टिफाई करें प्रॉब्लम्स को। कि अगर मान लो अगर कोई भी एच यू है 5,000 CFM का है और वो 5,000 CFM डिलीवर नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, इसको रेक्टिफाई करना होता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ये आपका जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लोअर है, फ़ैन की स्पीड है, ये पता करते हैं उससे। दूसरा है हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। बाय मेजरिंग द स्पीड ऑफ मोटर्स वी कैन असेस देयर एफिशिएंसी एंड
आइडेंटिफाई एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन। तो इससे होता क्या है कि अगर फ़ैन की स्पीड को हम पता करते हैं या फिर परफॉर्मेंस हमें मॉनिटर करना होता है किसी भी मोटर का, तो हम क्या करते हैं, टेकोमीटर का यूज़ करते हैं कि अगर मान लो कोई भी मोटर है, वो मोटर क्या है, अगर 1500 आरपीएम के लिए डिज़ाइन किया गया है तो 1500 आरपीएम वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, तो कोई भी अगर डेविएशन है तो टेकोमीटर हमें हेल्प करता है कि हाँ इसमें 1400 डिलीवर कर रहा है, 1500, 1600 क्या है, क्या उसकी इफ़िशियंसी है। अगर 1500 आरपीएम के लिए डिज़ाइन किया गया है तो 1500 आरपीएम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, इसको आइडेंटिफाई होता है इससे। इट कैन हेल्प अस टू डिटेक्ट पोटेंशियल इशूज़। ये क्या करता है, हमें कोई भी दिक्कत होती है मोटर में, कोई किसी भी इक्विपमेंट्स में, तो ये क्या करता है, हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इशूज़ लाइक मोटर माल फंक्शंस, बेल्ट स्लिपेज और मैकेनिकल प्रॉब्लम्स एंड अलाउिंग फॉर टाइमली मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ये भी हो सकता है कि हमारा बेल्ट स्लिप कर रहा है, बेल्ट टाइट है, लूज़ है, या फिर कोई मैकेनिकल फॉल्ट्स है, बेरिंग में फॉल्ट्स है कोई, या फिर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है उसमें। तो ये क्या करते हैं, हमें एक अलाउ करता है कि हमें जब भी हम टाइमली मेंटेनेंस करते हैं तो उस समय हम उसको रेक्टिफाई करें या फिर रिपेयर कर दें उस टाइम में। तो टेकोमीटर का यूज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए भी यूज होता है कि हमारा कोई भी मोटर है, उस मोटर का क्या परफॉर्मेंस है, क्या इफ़िशियंसी है उस मोटर की। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी। एक्चुअली एनर्जी एफिशिएंसी कैसे हमें इम्प्रूव होता है, इससे आइए जानते हैं। टेकोमीटर हेल्प इन अचीविंग द गोल बाय अलाउइंग यू टू मेजर एंड एडजस्ट फैन स्पीड एंड मोटर परफॉर्मेंस। इसमें क्या है कि एनर्जी सेविंग कैसे होता है, कोई भी अगर जैसे कि कोई भी मशीन है, कोई भी फ़ैन है, वो फ़ैन अगर मान लो 1500 आरपीएम के लिए या फिर 2000 आरपीएम पे डिज़ाइन है, लेकिन हमें उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आरपीएम कम भी हो जाए तो हमारा उतना मेंटेन कर देगा हमारा। तो टेकोमीटर हेल्प करता है कि अगर उसको चेक कर लो, अगर 1500 आरपीएम पे हमारा इस फ़ैन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, तो उसको आरपीएम को हम कम कर सकते हैं और एनर्जी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर 1500 आरपीएम पे डिज़ाइन है, अगर 1400 पे काम चल रहा है, उतना एयर को डिलीवर कर दे रहा है, तो हमें 1500 पे क्यों चलाना है, हम यहाँ पे 1400 पे या फिर 1300 पे हम आरपीएम कर करके उसकी फ्रीक्वेंसी कम करके, वीएफडी है तो वीएफडी से कंट्रोल करके मोटर को आरपीएम कम कर सकते हैं। तो आरपीएम जब हम कम करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी सेविंग हो जाएगा हमारा, और मोटर की परफॉर्मेंस भी हमारा अच्छा रहेगा। वी कैन ऑप्टिमाइज द सिस्टम एनर्जी यूजेज एंड रिड्यूस अननेसेसरी पावर कंजप्शंस विच इज लीडिंग टू हाई सेविंग ओवर टाइम। होता क्या है कि कोई भी अननेसेसरी पावर कंजप्शन हो रहा है तो उस समय क्या करता है, हमारा कॉस्ट सेविंग क्या होता है, बढ़ जाता है। कॉस्ट सेविंग होता नहीं है, हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है समय के साथ, हमारा लीड हो जाता है, लीडिंग टू कॉस्ट सेविंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनर्जी सेविंग करते हैं किसी भी मोटर की फ़ैन को स्पीड को एडजस्ट करके, अननेसेसरी पावर कंजप्शन को स्टॉप कम करके, रोक के। ओके, हाँ, नेक्स्ट है सिस्टम बैलेंस। सिस्टम बैलेंसिंग ये कैसे काम करता है, हमारा कैसे हेल्प करता है टेकोमीटर। सो इन लार्जर एचवीएसी सिस्टम्स वेयर मल्टीपल फैंस और ब्लोअर वर्क इन कंजक्शंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द एयर फ्लो टू ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। कभी कभी क्या होता है कि एक ही यूनिट में 2 या फिर 3 ब्लोअर दे दिए होते हैं, तो हमें क्या होता है कि अगर फुल स्पीड पे चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम कम स्पीड पे चला रहे हैं, ठीक है, तो कम स्पीड पे हम चला रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि एक का स्पीड ज़्यादा है, एक का स्पीड कम है, तो उस समय क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है और प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं करता है, ये दिक्कत होती है उस समय। तो उस समय क्या होता है कि हमारा सिस्टम बैलेंसिंग क्या होता है, हम टेकोमीटर यूज़ करते हैं वहाँ पे, और दोनों या फिर 3 ब्लोअर है, तीनों ब्लोअर का आरपीएम हम सेम कर देते हैं। तो जब हम आरपीएम तीनों ब्लोअर या फिर दोनों ब्लोअर का आरपीएम हम जब सेम करते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमल हो जाता है। उस समय हमारा एनर्जी भी सेव हो जाती है, हमारा वाइब्रेशन भी क्रिएट नहीं होता है, और हमारा अगर वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो उस समय मशीन भी ब्रेक डाउन में जा सकती है। तो ये हमारा हेल्प करता है सिस्टम बैलेंसिंग में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्लोअर हैं, कभी कभी दे देता है एक यूनिट में 2 ब्लोअर 3 ब्लोअर, तो उस समय हम एडजस्ट कर सकते हैं टेकोमीटर के थ्रू। टेकोमीटर के थ्रू दोनों का आरपीएम हम सेम कर देंगे तो हमारा सिस्टम स्मूथली चलेगा। A tachometer helps in measuring the speed of individual fans, allowing you to synchronize their operation and ensure proper air flow distribution across the system। जैसा कि मैंने बताया
कि एयर फ्लो, अगर दो ब्लोअर है दोनों का एयर फ्लो बराबर जाए। अगर दोनों का बराबर नहीं जा रहा है तो उस समय वाइब्रेशन क्रिएट होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा, तो उस समय मशीन भी ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमारा टेकोमीटर यूज होता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। टेकोमीटर आर अवेलेबल टूल्स फॉर ट्रबल शूटिंग HVAC सिस्टम इशू। टेकोमीटर हमारा क्या करता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो कि हमारा HVAC सिस्टम के हमारा जो भी इश्यूज होते हैं उसको रेक्टिफाई करता है। ये हमें बताता है, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। By measuring the rotational speed of fans and motors, you can identify irregularities or abnormalities that may indicate underlying problems। तो इससे होता है कि अगर हमारा फ़ैन की स्पीड अगर प्रॉपर नहीं चल रहा है, प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, कम है, ज़्यादा है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है टेकोमीटर के थ्रू। दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट टेक्नीशियन इन diagnosing faults and performing target repairs or maintenance activities, ultimately reducing downtime and improving system reliability। अंत में होता क्या है कि अगर टेकोमीटर का यूज़ करेंगे तो उस समय कोई भी अगर फॉल्ट आ रही है तो उस समय अर्ली स्टेज में हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और हमारा जो मशीन है, मशीन ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा, डाउन टाइम में नहीं जाएगा, हम डाउन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, हमारा यूजेज हैं, हमारा क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें। सो आई होप ये अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा टेकोमीटर क्या होता है, टेकोमीटर का यूज़ हमारे HVAC सिस्टम में कहाँ यूज होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।